नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। होली के असली आनंद का दौर देख चुके बुजुर्ग लोगों के मन में अब भी अपने दौर की होली की यादें टिस मारती हैं। तब फाग के तराने नहीं, फाग के लोक गीतों के साथ होली का आगाज होता था। बड़े बुजुर्ग ही नहीं, युवाओं की होली भी गजब की होती थी। बसंत पंचमी से ही गली मोहल्ले में होली गायन और अबीर खेला शुरू हो जाता था। फाग के गीतों में देवर भौजाई के प्यारे मनोहार वाले गीत होते थे। इनमें कहीं कोई फुहड़ता नहीं झलकती थी। 50 से ज्यादा बसंत देख चुके आरा के बुजुर्गों को सुनेंगे तो पता चलेगा कि ना जाने कहां गई वो होली। आज न छोड़ेंगे बस हम चोली, खेलेंगे हम होली। आधुनिकता के दौर में होली पूरी तरह से बदल गई। मॉडर्न बनने के चक्कर में हमारी परंपराएं तेजी से खत्म हो रही हैं। आज के दौर में खासकर ग्रामीण इलाकों में फगुआ का अंदाज बदल चुका है। पहले बसंत पंचमी के दिन से ही फाग की आहट से गांव में होली की महफिलें गुलजार रहती थीं, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में परंपराएं सिसकने लगी हैं। शहर की बजाय अब गांव में भी फाग के गीत करीब-करीब गायब से हो गए हैं। आरा के रहने वाले अशोक सिंह बताते हैं कि पुराने जमाने में मिट्टी, कीचड़ और गोबर तक से होली खेली जाती थी। वो बाल्टा ड्राम में घोर करके रंग मोबिल वगैरह सब चलता था। फगुआ के दिन, फगुआ के पूरे महीना मिट्टी, कीचड़, गोबर ये सब चलता था फगुआ के समय। पहले पूरे गांव में लोग घूम-घूम कर होली खेलते थे। एक दूसरे के यहाँ गुजिया, मालपुआ और पकवान का आनंद लिया जाता था। भंग पीसने और पिलाने की परंपरा थी। लोग बुजुर्ग के पांव छूकर होली का आशीर्वाद लेते तो भौजाई से ठिठोली और रंग लगाकर कहते थे, बुरा न मानो होली है। आरा के रहने वाले रास बिहारी राय बताते हैं कि होली हिरण्यकश्यप के जमाने से खेली जाती रही है। आज की परंपरा कुछ और बदल गई है। ये सतयुगी चीज है, आज की बात नहीं है। हिरण्यकश्यप सतयुग में था। उसी समय से हम लोग वंश परंपरा के अनुसार अपन पीढ़ी को, लड़का को, सयान को इसमें भर्ती कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। होली फगुआ यहाँ पर रोजे होता है। अब लोगों के पास समय नहीं है। व्यस्त होने की वजह से अब बाजार से ही बनी बनाई गुजिया, बताशे और पकवान लाए जाते हैं। आरा के रहने वाले राम नारायण तिवारी कहते हैं कि मोबाइल, टीवी और एकांकी की वजह से होली पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और परंपरा इसलिए लुप्त होती जा रही है कि हमारे जो बच्चे हैं एक साथ समाज में बैठना नहीं चाहते और हाथ हाथ में मोबाइल हो गई है सबका, है ना। तरह तरह के गीत गाने देख लेते हैं और घर ही पर सब प्रकार के टीवी आदि की सुविधा है। हर एक प्रकार के नाच गाना बजाना या संगीत सब वहाँ पर उपलब्ध है। इसलिए हमारे बच्चे यहाँ पर समाज में आना नहीं चाहते और समाज में बहुत से बुराइयाँ भी समा गई है, जिसके कारण हमारा आज का जो है पारंपरिक गीत पर्व लुप्त होता जा रहा है ना। लुप्त होता जा रहा है, जिसके कारण हमारे बच्चे इस समाज से दूर होते जा रहे हैं। डीजे वाले बाबू ने तो होली की रंगत ही बदल दी है। होली पर अब वो पहले जैसी ना ही मस्ती दिखती है, न ही रसमई ठिठोली। होली पर फाग के लोकगीत गुम से हो चुके हैं। होलियाना रंग ढंग और अंदाजे बयां से बदल चुके हैं। असली रंगों में मिलावट ने लोगों को होली खेलने से दूर कर दिया है। फगुआ हमारे बहुत प्राचीन काल की ये त्योहार है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के समय में भी होलिका जो दहन हुआ था, भगवान कृष्ण ने उनके द्वारा ही दहन हुआ था। जो होलिका नाम की जो वो थी प्रहलाद की बुआ, तो उसी समय से होलिका और आकर के द्वापर तक इसका वर्णन आता है। तो फगुआ खास करके हमारे बिहार में मनाया जाता है विशेषकर। अभी लुप्त होने का कारण है कि ये डीजे का युग आ गया, जो गली गली में ही फगुआ हो जाता है। पहले होली के दिन अलग अलग युवकों की टोलियां
घर घर घूमकर गीत गाती थी। बदले में उन पर रंगों की बरसात की जाती थी। कई पकवानों से उनका अभिवादन किया जाता था। लेकिन अब ये परंपरा दम तोड़ रही है। कुछ लोग इसकी वजह आपसी दुश्मनी, भेदभाव और बढ़ते वैमनस्य को मानते हैं। जयप्रकाश दास जी महाराज पुरजोर तरीके से अपनी संस्कृति को बचाने की अपील कर रहे हैं। अब हम सबको यही चाहिए कि ये समाज को बचाने के लिए, प्रेम को रखने के लिए, ये प्रेम का प्रतीक है। होली फगुआ क्या है? एक प्रेम का प्रतीक है। और हम सब अपने गान बजान समाज से छोड़ करके दूर चलते जा रहे हैं। हम यही सबसे निवेदन करेंगे कि हमारे भारतीय और बिहारी अवश्य करके इस चीज़ को उत्पन्न किए हैं और ये हमारे समाज को आगे लेकर के चलेंगे और कोशिश करें कि सब लोग मिलजुल करके हर साल हर समय होली त्योहार और प्रेम बनाए रखें और ये संस्कृति को अपने समाज से दूर न जाने दें। आज के सोफिस्टिकेटेड लोग होली को छुट्टी की तरह मनाते हैं। शहरों में नौकरी करने वाले युवा और युवती अब होली को तरजीह नहीं देते। मॉडर्न बनने की आड़ में वे अपनी परंपराओं से कट रहे हैं। पता नहीं जाने कहां गई वो होली। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। पहले की होली अपने आराध्य को स्मरण कर शुरू होती थी। सुनिए और आप उसकी अनुभूति कीजिए। कान्हा की होली के बिना किसी भी जमाने में होली की कल्पना नहीं की जा सकती है।
भगवान राम की होली भी अद्भुत होती है। भगवान राम अपने ससुराल जनकपुर में कैसे होली खेलते हैं, आप इसकी अनुभूति लीजिए। होली खेलाले राम जनकपुर में होली खेले। होली सही मायने में रिश्तों में मिठास बढ़ाने का त्योहार है। हंसी ठिठोली मौज मस्ती के बिना होली नहीं होती। देवर भौजाई की होली बेहद ही रस भरी होती है। एक देवर अपने भौजाई से कैसे ठिठोली करता है वो भी सुनिए। ये हम सब ग्रामवासी के बात नहीं है, लोगों को भगवान के कृपा से धन्यवाद बा। आ होली के पर्व हमने के बड़ा धूमधाम से सब लोग एकत्र होकर एकता बोध होकर चीज के मना रहल बा। आज ई शुभकामना हमेशा सब भाई में जागृत रहे और सही सदा बना रहे। एगो देवक भौजाई से का कहता ऐसा नहीं है कि होली में देवर ठिठोली करके बच जाए। होली में भौजाई की हाजिर जवाबी भी खूब होती है। सुनिए कैसे एक भौजाई अपने देवर से हंसी ठिठोली करती है।
रंग भरी होली में कहीं भी फुहड़ता नहीं दिखती है। देवर भौजाई की छीटाकशी ही नहीं, पति पत्नी का मनुहार भी पहले खूब हुआ करता था। सुनिए और आप भी आनंद लीजिए। अपनी अपना पति से का कहतरी कि हमरा के भगवा में बड़ा कसदार चोरी ले हो। बना के सिंगार और चोलिया ले आई हो बदलते दौर में परिवार एकांकी हो गए, आस्था बदल गया, लोग घरों में सिमट गए। अब चलन कुछ यूं बदला है कि हर साल की होली में प्रेम और भाईचारे के रंग नहीं बल्कि औपचारिकता, दिखावे का भाव रहता है। रंगीली फुहारों में वो अपनापन नहीं रहता जो पहले हुआ करता था। जाने कहां गई वो होली। पुराने जमाने की होली का अपना अलग ही अंदाज हुआ करता था। पहले होली की ठिठोली और फाग का रंग लोगों पर बसंत पंचमी से ही चढ़ जाया करता था। और जैसे जैसे होली नजदीक आती, हुड़दंग का रंग और चटक होता जाता। कहीं फागुन के गीत गूंजते तो कहीं रचनाकारों की होलियाना कविताएं लोगों का मनोरंजन करती। लेकिन अब सब कुछ बदल सा गया है। होली के मिजाज और उल्लास में बड़ा बदलाव आया है। बक्सर के मनोहर लाल को सुनकर साफ समझा जा सकता है। बसंत पंचमी शुरू होली शुरू हुई, रोज गवाई द्वारे द्वारे सबका घर महजूम बनी, भांग के शरबत बनी, महजूम बनी, हलवा बनी, लोग बटाई खोई हन, सबका घर बड़ा तल होली गवा तल। अब तो कहीं होता नहीं है, होली काम खत्म हो गया। बक्सर के रहने वाले परशुराम चतुर्वेदी को आज भी पुराने जमाने की होली याद है। परशुराम जी आज भी होली गाते हैं। मसिया खेलता होरी आजुरा मसिया अबीरा गुलाल कुहुकुमा केसरी अबीरा गुलाल कुहुकुमा के चंदन रगरत जनक किशो ए करी हो तिलक लखन रघुबर सिर। होली बसंत का राग है और मिलन का उत्सव है, जहां लोग पहले बांस की पिचकारियों से एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते थे। घरों में ठंडई और भांग खिलाई पिलाई जाती थी। लेकिन होली अब हाईटेक होकर निष्प्राण सी हो गई है। खान पान में हर परिवार बसे आता रंग खेलने के लिए या होली में मिलने के लिए जाता था। तो वो परिवार वाले लोग जैसे ये हुआ गरी छुहारा किशमिश इलायची पान ये सब रखते थे और बस वहाँ पर लुकते थे, तो उनको बस दिया जाता था। और अब जो है सो कहीं कुछ है ही नहीं। यही वजह है कि जो होली में अब बदलाव आया है उससे होली बिखर गई है। होली न सिर्फ
फीकी पड़ गई है, बल्कि तनमन की उमंग, आपसी संबंध और भाईचारा में भी बदलाव देखा जा रहा है। पहले होली खेलने की लोगों की तैयारी होती थी। आज लोगों का रंगों के प्रति आकर्षण भी खत्म हो गया है। तेतरी देवी कहती हैं कि पहले कई टोलों से लोग होली खेलने आते थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। राती का शाम होतल ह तो जैसे गांव के आके के अंगना में होली गावतल हलो, तो वो लोग के पूरा बनतल ह, दियातल ह खाए खातिर। आ ओहू टोला के आवतल हलो, तो ओहू लोग के माने ये बाबू 4 पसरी 5 पसरी की पुआ बनत रहा, आ उहे दियात रहा, आ वही पर फगुआ गावातल ह। हाँ, कितना भाईचारा रहा ना अब बहुत आदमी माने 3 गो 2 आवतल ह चुरामनपुर से 3 गो, आ एगो कटोला, आ नाच गाना अंगना में होई, अबीर छिटाई, अपन खाई लो। आज का माहौल हो गया? अब कुछ नहीं नहीं खे बाबू, अब तो कोई जानते नहीं कि कहाँ फगुआ का होता है। पहले होली मन के उल्लास और उमंग से जुड़ा था, लेकिन अब प्रेम और माधुरी की जगह हुड़दंग ने ले ली है। आज हर पर्व के साथ दिखावा और औपचारिकताएं जुड़ गई हैं। पहले हंसी ठिठोली हुआ करती थी, गालियां भी ऐसी जिसे सुनकर हंसी आती थी। लोग एक दूसरे के साथ रंग खेलते और शाम होली की बधाई देते थे। अब खतरनाक मिलावटी रंगों का डर सा रहता है। होली में मेल मिलाप का रंग नदारद है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट।